कर्मचारियों का किस तरह से योगदान रहा, जिस तरह से आज अवार्ड मिला है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नगर निगम के अधिकारियों ने और सफाई कर्मचारियों ने ये उनकी वजह से, उन्होंने मेहनत की, उनकी वजह से ये अवार्ड मिला है। क्या मानते हो, मतलब क्या उपलब्धि थी जिस कारण से ये अवार्ड अपने को मिला है आज यहाँ पे? यहाँ पे साफ सफाई अच्छी होती रहती है, अधिकारी ध्यान देते रहते हैं और गीले सूखे का बोलते रहते हैं। अच्छा, ये मानते हो कि जब जो विशाल सिंह जी चौहान थे उन्होंने उस समय जो लाए थे गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग के लिए डोर टू डोर जो कचरा गाड़ियाँ की व्यवस्था करी थी, तो आज स्वच्छता उसी की देन है? हाँ, उसी की वजह से। उसी की वजह से। अच्छा, जिस तरह से जो देवास का जो टंचिंग ग्राउंड पे कचरा जाता है तो उसका भी कई वेस्ट मटेरियल का उपयोग होता है क्या? खाद वगैरह भी बनता है, गीले सूखे का खाद बनता है। हाँ। उस खाद का क्या उपयोग किया जाता है? जहाँ भी ये अपने क्यारों में, खेत में वगैरह में भेजते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो था कि जो पानी गंदा पानी रहता है उसको भी किसी तरह से उपयोग में लाया गया था कि जो पानी रहता है वेस्ट मटेरियल उसको साफ़ करके पौधों में दिया जाता है। उसको बगीचे वगैरह में पानी उसका उपयोग करते हैं। तो वो उसके लिए क्या कुछ मशीन है कि उसका पानी किस तरह से साफ़ किया जाता है और उसको भेजा जाता है? मशीन, फिल्टर मशीन है वहाँ पर और उससे साफ़ सुथरा होता है। उसके बाद टैंकरों से बगीचे वगैरह में पानी देते हैं, गंदे पानी को साफ़ कर देते हैं। अच्छा, बात करें तो देवास में कई जगहों पर जैसे जो पौधे भी लगाए गए हैं और कई जगहों पर विशेष ध्यान भी रखा गया स्वच्छता को लेकर। अब जो चालानी कार्रवाई भी देवास में हुई थी उसको लेकर क्या कहेंगे कि जिससे चालानी कार्रवाई के बाद लोग जागरूक हुए हैं? चालानी कार्रवाई से ये हुआ है कि सब चमकने लग गया है कि भाई कचरा अपन रोड पर नहीं फेंकें, नालियों में नहीं डालें। इसकी वजह से सारा ये अवार्ड मिला है। क्या नाम है आपका? लालचंद डागर। लेकर देवास नगर निगम को, और कहीं ना कहीं सभी कर्मचारियों की इसमें बड़ी भूमिका भी रही है, और क्या मानते हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं देवास सफाई कर्मचारियों की तरफ से पूरे देवास को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे शहर देवास में सफाई कर्मचारी सबने इतनी सेवा दी कि इसके कारण आज पूरा साफ स्वच्छ है और इसको लेकर हम 10वें स्थान पर पहुँचे हैं। अच्छा, क्या आप सफाई में क्या देवास में देखने को मिला है कि क्या देवास में सफाई के लिए कार्य किए गए थे तो आज ये अवार्ड मिला देवास को? हमारा देवास में मूलभूत सुविधा सभी है, कचरा संग्रहण होता है, हमारा सुबह से साफ सफाई होती है, वार्डों में सफाई होती है, रोड क्लीनिंग मशीन के द्वारा की जाती है क्लीनिंग। अच्छा, अब बात करें तो जो इस तरह से गीले सूखे कचरे को लेकर भी अब देवास में लगातार कार्य क्या कहेंगे? हमारा गीला सूखा कचरे की व्यवस्था कंप्लीट होती है, प्रतिदिन गाड़ी आती है वार्डों में। हमारा GTS की व्यवस्था भी है जहाँ पर मतलब कचरा संग्रहण किया जाता है। अच्छा, देवास में अभी कुछ नए कार्य किए जा रहे हैं स्वच्छता को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देवास में स्वच्छता को लेकर नए आयाम लाए जा रहे हैं, जो हमारे महापौर जो कमिश्नर द्वारा सभी चीज़ें नई उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल इनके द्वारा कुछ खाद बनाने का भी? हाँ, खाद बनता है इनसे और कुछ भी कर खिलौने वगैरह धूप बत्ती से, गोबर से जो मतलब ये होता है गोबर से, इसकी गाय गोबर से धूप की बत्ती, अगरबत्ती वगैरह इससे करा बढ़ के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बच्चों खिलौने वगैरह सब बनते हैं इससे। ठीक है, आपका नाम? राकेश बंजारा, राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा अध्यक्ष देवास। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में देवास नगर निगम को या देवास शहर को कहें तो 3 लाख तक की जनसंख्या वाले श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। ये इस शहर के लिए गर्व की बात है। नगर निगम देवास ने जो प्रयास किए उसमें सभी शहरवासियों ने, पूरे देवास के लोगों ने एक अच्छी तरह से सब सहयोग करके और अच्छा फीडबैक देकर, साथ ही जो है स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग करके देवास शहर को इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैं ये देवास के सभी शहरवासियों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही अब नगर निगम देवास की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं कि उसे और अच्छा श्रेष्ठ देना होगा ताकि इससे भी अच्छा मुकाम आगे कायम किया जा सके। सर, जश्न भी मनाया गया नगर निगम में? नगर निगम के सभी कर्मचारी अधिकारी इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और यहाँ पे आतिशबाजी भी की गई है।
और मैं पुनः सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप कि क्यों मिला और क्या कहेंगे? सबसे पहला तो जो हमारे जो आदरणीय आयुक्त महोदय हैं, जिनके दिशा निर्देशन में देवास शहर में साफ़ सफाई चाक चौबंद रही, दिन रात सफाई कर्मचारियों ने काम करा। हमारे अन्य अधिकारी एचओ साहब, हमारे महापौर जी, हमारे सभापति जी, इन सबके द्वारा समय समय पर स्वच्छता को लेकर बैठकें की गई और दिशा निर्देश दिए गए किस किस प्रकार से हमको कार्य करना और किस किस प्रकार से कचरे को, सफाई को, सीवरेज को और अन्य बहुत सारी गतिविधियों को लेकर इस जो सर्वेक्षण में देवास को यह सफलता मिली है, इसमें सभी नगर निगम के हमारे जनप्रतिनिधि, सभी दरोगा साथी, सफाई कर्मचारी साथी, इन सभी का पूर्ण रूप से योगदान रहा। ये बताइए कि किस तरह से शिफ्टों में काम किया जाता सफाई कर्मचारी द्वारा? यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक एक मॉर्निंग में शिफ्ट चलती है, उसके पश्चात दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक की एक दोपहर में शिफ्ट चलती है और रात्रि में एक शिफ्ट चलती है जो 11-12 बजे तक शहरों के मुख्य शहरों की सफाई चलती है। और इसी बीच में हमारी रोड स्वीपिंग की एक मशीन है जो रोडों की सफाई रात में करती है, जिससे जो आप देखते हैं रोडों पर सफाई कितनी शानदार तरीके से मेन रोड पर दिखती है। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि देवास में जो वेस्ट मटेरियल था उसका भी उपयोग करके और कुछ जी 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 क्या है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये भी कही इसमें पता जो मिला जितना अवार्ड भी जो वेस्टेज आता है, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य सामग्री हैं, उसका सबका वेस्ट हमने गार्डनों में नगर निगम के हमारे अधिकारियों ने लगाया। आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स पार्क में कितनी खूबसूरती से उसको रिसाइकिल करके उन सब चीज़ों का उपयोग करके लगाया गया है। अच्छा, ये बताइए कि जो अब देवास में स्वच्छता को लेकर जिस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, तो बात करें हम जो सीवरेज का पानी है उसको भी रिसाइकल करके गार्डनों में क्या दिया जा रहा है? जी जी, ये जितना भी सीवरेज का जो मल जल का पानी आता है उसको प्लांट के अंदर रिसाइकल करके गार्डनों में सप्लाई किया जाता है। और जितनी भी जो अन्य जैसे रोड स्वीपिंग धोने के काम में लिया जाता है, रोडों पर जो पेड़ पौधे लगे उनमें भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम ने हमारे अथक प्रयासों से अधिकारियों के, हमारे आयुक्त महोदय सभी के बढ़िया नेतृत्व हमने इस मुकाम को हासिल किया। क्या मानते हैं ये जो नगर निगम द्वारा जो रिसाइकल की प्रक्रिया है या वेस्ट मटेरियल का करा, ये कहीं ना कहीं इसमें जो उपलब्धि मिली है ये बड़ा योगदान है इनका भी इसमें? बिल्कुल है ना, योगदान तो रहेगा ना। जो व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, जहाँ भी जो भी प्रोडक्ट इसमें काम में ले रहे हैं, उन सभी से हमारे देवास शहर को उपलब्धता मिली है। और ये आज ये जो तगमा मिला है नंबर 1 का, ये उन सब चीज़ों का ही अथक प्रयास है कि वहाँ से हमको आगे बढ़ने का मौका मिला। आपका नाम? मेरा नाम विकास सांगते। इसमें कई बिंदु के ऊपर इसमें नंबर मिले तब जाके वहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे कि घर पर ही उपभोक्ता के यहीं से, रहवासी के घर से वहीं से पृथक्करण कर लिया जाता था गीले सूखे का, वो भी एक बिंदु रहा है। दूसरा है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता था, जैसे एसटीपी प्लांट जो है उसके प्लांट का उपयोग, प्लांट में जो पानी आता था उसको वापस गार्डन में दिया जाता था, वो भी एक रहा है। और खाद भी बनाते थे हम, ऐसे कई। अच्छा, खाद का बता रहे, खाद किस तरह से बनाते थे, क्या खाद तो यहाँ से जो गीला सूखा अलग अलग करके वहीं पे जो हमारे टिंचिंग ग्राउंड वहाँ पर पहुँचाते हैं, तो वहाँ पर एजेंसी काम करती है, वो खाद बनाती है। क्या खाद को बेचा जाता था? वो एजेंसी बेचती है, वो एजेंसी बेचती है। अच्छा, और ये कहा जाता है कि जो वेस्ट मटेरियल था, जिस तरह से प्लास्टिक का मटेरियल था, उसका भी उपयोग किया गया शहर में। वेस्ट मटेरियल जो रहता है उसका भी उपयोग कर रहे, जो यहाँ से टिंचिंग ग्राउंड पहुँचाते हैं उसको भी उसका पृथक्करण करते हैं। देवास के जो गार्डनों में जो लगाए गए, बात करें तो रिसाइकल करके कुछ खिलौने बनाए गए, वो किससे बनाए गए और क्या? वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। वेस्ट मटेरियल से बनाए गए। अच्छा, देवास में और क्या उपलब्धि रही जिस कारण से ये जो अवार्ड मिला है? क्या ये तो उपलब्धि है ही, इसके अलावा और क्या है? 3 स्टार से 5 स्टार रेटिंग में क्यों आया देवास? उसमें कहीं उसको काम करा, जैसे कि पुराने भट्टों पे भी काम करा था, कई भट्टों की वजह में उसमें प्रदूषण होता था, तो उसके भी भट्टे वालों को भी यहाँ से शहर सीमा क्षेत्र से बाहर करा है। और होटलों पर भी हमने काम करा दिया। एसटीपी प्लांट कई लोगों ने कैसे, तो ईटीपी प्लांट का भी लगवाया। जैसे कि गार्डन है थे, तो गार्डन में पहले क्या ऐसे सीधे सीधे सीवरेज में पानी छोड़ देते थे, इनके यहाँ का तो चौक होती थी, उसका हमने ईटीपी और एसटीपी प्लांट के लिए उनको सूचना पत्र दिए, कई लोगों ने लगाए भी हैं अभी। ये भी एक कारण है। ये भी एक कारण है, मतलब ये उपलब्धियाँ जिस कारण से देवास आज। अच्छा, नगर निगम में ये कहा जाता है कि सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है, जहाँ अलग अलग शिफ्टों में काम किया जाता है, और कितने कर्मचारी द्वारा काम किया जाता है? सफाई में तकरीबन हमारे यहाँ पर 800-850 के लगभग कर्मचारी काम करते हैं 3 पार्ट में। रात को स्वीपिंग मशीन में चलती है, दिन में भी सुबह के टाइम भी काम करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक कर्मचारी लगातार लगे रहते हैं, सतत सफाई करते हैं। उसके बाद में 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं।
उसके बाद में जैसे ही थोड़ा भीड़ कम हो जाती है, जब हमारे शिपिंग की 2 मशीनें चलती है वो भी अपना काम करती है। और जो व्यावसायिक क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ पर जो पतली गलियाँ वो नहीं जा सकती हमारी जो गाड़ी, उसमें हम हाथ से भी काम करते हैं। आपका नाम? हरेंद्र सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम देवास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।